प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमारे, आपको पता है, बहुत बड़े कलाकार हैं, बयान बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, लगातार डायलॉग बोलते रहते हैं। कल भी एक डायलॉग बोला उन्होंने कहा है महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, ये हमारे एकता का प्रतीक है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, एकता के प्रतीक के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। संतोष मलिक जी ने पूछा है प्रधानमंत्री महोदय, क्या ये मौतों का प्रतीक नहीं रहा? क्या ये बद इंतजामी का प्रतीक नहीं रहा? उसको भी सोच लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए। ये तो आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक है इस महाकुंभ का, कितनी मौतें हुई हैं और आप उसको भी छिपा रहे हैं। इतनी बड़ी बद इंतजामी का आप क्यों बार बार उसको याद दिला रहे प्रधानमंत्री महोदय? देश पीड़ा में है, आपका मीडिया गुलाम है, वो बताते नहीं खबर, वो खबर वही बताते हैं जो आप कहते हैं। संतोष मलिक जी को बहुत पीड़ा हुई इस बात से, बहुत चिंता हुई है। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष मलिक जी, और वो बहुत फिक्र हो रही है उनको कि प्रधानमंत्री महोदय सीना पीटते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं 56 इंच की, लेकिन अंदर से वो छाती शायद खोखली है, अंदर से आवाज नहीं आती है, उसमें खोखली है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको कुछ दिखाई दिया? आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछे, उनको पद से नहीं हटाया। वो कहते थे 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, जबकि वहां 40 आएंगे। कहां 100 करोड़ का इंतजाम था? फिर वो बद इंतजाम क्यों हुआ? इतनी मौतें क्यों हुई? भगदड़ क्यों मची? उसमें बहुत सारे आपके, जिनको आप धार्मिक नेता मान रहे, कुछ एक आध उनमें उनका भी हाथ है। उन्होंने वहां बोला था कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही माना जाएगा। क्या आपने पूछा उनसे कि क्यों दिया ऐसा बयान, भड़काने वाला बयान क्यों दिया? आप तो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे कल प्रधानमंत्री महोदय, कल आपकी फोटो थी उनके बारे में, उनके साथ में। आप उनसे क्यों पूछेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके जनता को अंधेरे में मत रखिए, मत धार्मिक बातों में बांटने की कोशिश करिए। एकता का प्रतीक होता था हमारा महाकुंभ, पवित्र त्योहार है, पवित्र स्नान वहां लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी वाला उस पवित्र स्नान का आपने दाग लगाया उसके ऊपर। अब वहां का जल देखिए, प्रदूषित है, जल में जहर बता रहे हैं। ये क्लियर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में रिपोर्ट गई है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उन्होंने जांच की है जल की। वो जल दूषित है, दूषित जल है, जहर जैसा उसमें लग रहा है, उसमें आपने स्नान कराया। क्या इसके लिए याद नहीं रखा जाएगा? प्रधानमंत्री महोदय, हर वक्त वोट मत ढूंढो, हर इवेंट में वोट मत ढूंढो। आप जिस काम के लिए बैठे उस काम की तरफ भी ध्यान दिया करो। केवल वोट पर ध्यान रहता है 24 घंटे आपका। इसको धार्मिक और क्या क्या उसको बता करके एकता का प्रतीक, ये डायलॉग तो आपसे जितने मर्जी सुन लो, ये बद इंतजामी का प्रतीक के तौर पर याद रखा जाएगा। बद इंतजामी के तौर पर स्नान को तो आपने अपवित्र करा दिया है। मैं तो मुझे दुख है उन लोगों का, इतनी पीड़ाएं झेली हैं, फिर भी वो खराब जल में स्नान करके आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश कह रहा है। आप ही का विभाग है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने जांच की है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर, और ट्राइब्यूनल को उन्होंने सबमिट किया है रिपोर्ट अपनी। और आपके मुख्यमंत्री आपके जो उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे नहीं ये झूठ है। तो क्या केंद्रीय जो विभाग है वो भी झूठ बोल रहा है? और वो आपके नीचे है, आपके नाक के नीचे। प्रधानमंत्री महोदय, सीना अगर आपका 56 इंच का है तो सच्चाई को कबूल करना सीखिए, सच्चाई बोलना सीखिए। आप हमेशा जुमले बोलते हैं, ये बहुत ही दुखद है और शर्म की बात है, देश के लिए शर्म की बात है जब देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोले। आपने पहली बार जब चुन के आए थे 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी, कहां गई 22 करोड़ नौकरियां? कहां गया वो काला धन? कहां गए सबके 15 लाख हर एक के खाते में आने थे? प्रधानमंत्री महोदय, कुछ याद रखिए, आप कलाकारी करते हर बार। वो आपने जितने डायलॉग बोले थे वो वोट बैंक की राजनीति थी। 2 करोड़ नौकरी वोट मांग रहे थे आप, 15 लाख सबके खाते में आप वोट मांग रहे थे। ये वोट की राजनीति को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, देश का ख्याल रखिए। वोट और ये तो आनी जानी चीज है, चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन आपको हार पसंद नहीं है। आपको किसी भी तरीके से, जालसाजी से, साजिश से, कुछ भी, आपको जीत चाहिए, और जीत के लिए डायलॉग चाहिए, और डायलॉग फिर झूठ सच सब चलता है वहां पर। सच कम है, झूठ ज्यादा आपके पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपका कार्यकाल बता रहा है। 11 साल होने वाले हैं आपके
आपके कार्यकाल की देन है, सॉरी, आपके कार्यकाल की देन है ये। सबको पता है आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। आप दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं, खुद के अंदर झांकते नहीं है। कितना अच्छा होता कि सच में ये जल भी पवित्र होता और बद इंतजामी ना होती, तो सच में ये महाकुंभ का त्योहार हमेशा हमेशा याद रहता। याद तो अब भी रहेगा। अब उन परिजनों को याद रहेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। छोटे छोटे बच्चे मौत के शिकार हो गए, महिलाएं मौत का शिकार हो गई हैं। घर से 4 गए हैं तो 3 वहां रह गए, 1 वापस आया। वो दर्द कभी आपको याद आया? प्रधानमंत्री महोदय, आप सीना ठोकते रहते हैं, प्रतीक बनाते रहते हैं उसको। प्रतीक तो ये दुर्दशा का है, प्रतीक ये मौतों का है। बहुत ही शर्मनाक है। कभी उस तरफ ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय कि आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपको क्या क्या देखना है, उस तरफ का भी ध्यान दीजिए। आप केवल वही बातें, वही बयान देते हैं जिससे विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जाए और आपका वोट बैंक आपकी तरफ आ जाए, मूर्ख बना करके। कैसे भी छोड़िए ये राजनीति। ये राजनीति अच्छी नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। एक देश के प्रधानमंत्री को निष्पक्ष तौर पर बात करनी चाहिए, निष्पक्ष तौर पर पूरे देश को एक नजर से देखना चाहिए। आप विपक्ष को तो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो भी सत्ता में था कभी, आज आप हैं। पहले आप विपक्ष में थे तो क्या आप दुश्मन थे? देश के दुश्मन थे क्या आप? मेहरबानी करके एक जैसा माहौल बनाकर रखिए, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। इंसान तो हैं, वो देश के नागरिक है सब। कभी उनको भी अपना मानिए, कभी देश के नागरिकों को भी अपना मानिए। 24 घंटे आपका वोट पर ध्यान रहता है, वोट कैसे आए, जीत कैसे हो, चुनाव में कैसे जीता जाए, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। रात को आपको नींद में भी यही आता होगा दिखाई, यही सपने में भी यही सब सोचते रहते होंगे कि अगला चुनाव कैसे जीतना है, क्या क्या साजिश करनी है। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आपको भी इन चीजों से प्रतीक के तौर पर याद रखा जाएगा। अगर आप सुधार नहीं करेंगे, महाकुंभ का प्रतीक तो आपने बता दिया, जरूर वो एकता का प्रतीक होता अगर आपने ढंग से काम किया होता। आपके मुख्यमंत्री ने अगर जिम्मेवारी निभाई होती तो वो बहुत बड़ा एकता का प्रतीक था, गर्व की बात थी। विदेशी भी आए वहां, लेकिन आपने ना तो शुद्ध जल रखा और ना ही वहां इंतजाम सही किया। वहां क्या क्या किया? वहां मुख्यमंत्री आपके कमाई पर लगे हुए हैं, बता रहे 10,000 करोड़ रुपए इसमें कमाई हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं, मतलब हर हद है। आप हर जगह कमाई ढूंढ रहे हैं, हर जगह पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा या वोट, पैसा या वोट, इसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके बात वही निकालो मुंह से जो सच है, जो सच है, जिसको सब माने। मेहरबानी करके मूर्ख बनाने वाली बातें निकालना बंद कर दो, जनता को पागल बनाने वाली बातें बंद करो। अभी समझ चुका है ये देश, आपकी बातों में क्या निकलता है वो जनता सब पहुंच गई। कि आपके क्या कहने का क्या मतलब है, ये जनता जानती है कि आप जिस चीज को कहते हैं उसको कभी करते नहीं है, और जो करते हैं उसको कभी कहते नहीं है। ये है आपका, जो कभी नहीं कहा वो जरूर करते हैं आप, और जो करने के लिए कहा था वो आप कभी नहीं करते। तो मेहरबानी करके जनता को अंधेरे मत रखिए, जनता को मिसगाइड मत करिए। सबको पता है कौन क्या कर रहा है, जनता सब जानती है, सब जानती है कौन क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। उनको मिसगाइड करने की कोशिश मत करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।